हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की क्या डिमांड है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझते हैं। आपके सामने दो AP दे रखी है 63, 65, 67, ये आपकी फर्स्ट एपी है, ठीक है। सेकंड एपी क्या है दोस्तों 3, 10, 17, ये आपकी सेकंड एपी है। और इन दोनों एपीज के अंदर आपको तीन तीन टर्म्स दे रखी है। ये 63 और 3 ये दोनों फर्स्ट टर्म है, ये दोनों सेकंड टर्म है और ये दोनों थर्ड टर्म है। इसी तरीके से इस एपी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, nth नंबर पर किसी एक नंबर के ऊपर हमें जो दो टर्म मिलेगी वो इक्वल मिलेगी। क्या मिलेगी? दो एपी, इस एपी की और इस एपी की जो टर्म मिलेगी वो इक्वल है। इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि इस एपी की और इस एपी की किसी n नंबर पे, n नंबर के ऊपर दोनों टर्म्स इक्वल मिलेगी, वो हमें नंबर फाइंड करना है। वो नंबर कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, अब देखो उसके लिए हमें वो nth टर्म भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। आगे चल के हमें इन दोनों एपी के अंदर एक एक टर्म इक्वल मिलती है, वो इक्वल टर्म कौन से नंबर पे आ रही होगी, तो उसके लिए दोस्तों वो इक्वल टर्म तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। और उस टर्म के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? nth टर्म फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे दोस्तों? और ये हम फाइंड करेंगे फर्स्ट एपी के लिए। किसके लिए? फर्स्ट एपी के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट एपी के लिए फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों? n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब जो टर्म है अब वो कौन से नंबर पे आ रही है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें तो n की जगह n ही रखेंगे, वही तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। a की वैल्यू क्या है दोस्तों? 63 है प्लस n। अब दोस्तों हमें क्या पता वो कौन से नंबर पे आ रही है? हमें वही तो नहीं पता है। यानी जो टर्म हमें ऑब्टेंड होगी वो कौन से नंबर पे ऑब्टेंड होगी वो हमें पता थोड़ी है, तो हम n की जगह n ही रखेंगे। n की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, बट हमें दोस्तों कॉमन डिफरेंस पता है। कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस है देखो इसमें 65 माइनस 63, a2 में 7 माइनस करेंगे तो कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों? 2। तो इस तरीके से 63 प्लस ये 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 2n माइनस 2 1 जा 2, 63 और माइनस 2 61 प्लस 2n। तो दोस्तों इस फर्स्ट एपी के अंदर जो nth टर्म हमें ऑब्टेंड होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n। आई बात समझ में? अब देखो दोस्तों सेकंड एपी के लिए, किसके लिए? जो सेकंड एपी है उसके लिए। अब दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि जो n टर्म फर्स्ट एपी की है वही n टर्म सेकंड एपी की भी होगी, तो वो भी तो फाइंड करें। n की वैल्यू तो फाइंड करें हम सबसे पहले। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों? फॉर्मूला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? a की वैल्यू आपके 3। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? n की वैल्यू में फाइंड करनी है। और d कितना है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस है आपके 10 माइनस 3 7, 3 प्लस 7 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 7n, 7 1 जा 7। अब देखो दोस्तों 7 हम पहले लिख देते हैं। 3 माइनस 7 तो दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा? -4 ही तो ऑब्टेंड होगा। 3 माइनस 7 क्या ऑब्टेंड होगा? -4। तो देखो दोस्तों इस एपी की जो nth टर्म है कितनी ऑब्टेंड हुई? 7n माइनस 4। ठीक है, अब ये दोनों क्या है दोस्तों? इक्वल है। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है? इक्वल। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे? इन दोनों को इक्वल रखेंगे। 63 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। अब देखो दोस्तों ये एग्जैक्ट तो वैल्यू है नहीं, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, यानी n की वैल्यू जो भी होगी यहां पर पुट करेंगे और इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। अब देखिए 61 सॉरी माइनस 4 इधर आएगा दोस्तों, प्लस 4 हो जाएगा। 7n प्लस 2n उधर जाएगा तो -2n हो जाएगा, ठीक है। 61 प्लस 4
65, 7n माइनस 2n 5n, ठीक है। हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। 5 को लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए, 65 अपॉन 5 कट करेंगे दोस्तों, कितना ऑब्टेंड होगा 13। कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों 13। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दोनों टर्म है ये हमें 13 नंबर पे ऑब्टेंड होगी। क्या होगी 13 नंबर पे। अगर इस एपी को मैं 13 टर्म तक ले जाऊं, A1, A2, A3, और इस एपी की जो मैं 13 टर्म को ऑब्जर्व करूंगा और इस एपी की सेकंड एपी की भी 13 टर्म को ऑब्जर्व करूंगा, तो ये दोनों क्या होगी दोस्तों, इक्वल होगी। होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 16। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16th and the 7th term exceeds the 5th term by 12। देखो दोस्तों सबसे पहले यही बोला गया है कि एपी फाइंड कीजिए, एक एपी डिटरमाइन कीजिए, ठीक है, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों 16th है। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों 16th, एंड द 7th टर्म जो 7वीं टर्म है दोस्तों वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो दोस्तों इसका मतलब हाईएस्ट आपके क्वेश्चन के अंदर केवल 7 टर्म तक बात चल रही है। तो सबसे पहले हम एक एपी लेट करते हैं। देखो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या बोला गया, थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों 16th है, तो थर्ड टर्म हो गई आपके 16th। आगे क्या बोला गया है, जो 7th टर्म है, जो आपकी 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 आगे है। जो आपकी 7th टर्म है ये 5th टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 आगे है। यानी थोड़े टाइम के लिए आप सपोज कर लेना, अगर दोस्तों ये 20 है, 5th टर्म कितनी है 20, तो 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा होगी, यानी 12 आगे। तो इसका मतलब इसमें 12 और ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा 32। तो देखो 7th टर्म 15th टर्म से 12 ज्यादा हुई कि नहीं हुई, 12 आगे हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हमें थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 16th दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। अब देखो दोस्तों थर्ड टर्म का जर्नल फॉर्म क्या होता है, आप सब जानते हो a + 2d होता है इक्वल्स टू 16। इसको दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे हम लेट, ठीक है। आगे देखिए, फिर इधर मैंने लिख दिया दोस्तों 5th टर्म, इधर लिख दिया दोस्तों मैंने 7th टर्म, क्योंकि यहां पर 7th टर्म और 5th टर्म के बीच में तो रिलेशन बताया गया है। हमें क्या बताया गया है, जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 आगे है, यानी 12 ज्यादा है। तो दोस्तों मुझे इन दोनों टर्म्स को इक्वल करना है, तो दोस्तों मुझे इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा ना। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, 5th टर्म और 7th टर्म को इक्वल करना है, तो 7th टर्म तो ऑलरेडी इससे 12 ज्यादा है। दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों मैंने तो ये लेट करने के लिए बोला था, आप इसको इरेज कर दो। अब देखो दोस्तों 5th टर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, a + 4d + 12 इक्वल्स टू 7th टर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, 7th टर्म की जनरल फॉर्म होती है a + 6d। क्या होती है दोस्तों, a + 6d, a + 4d। अब देखो दोस्तों a को इधर लेफ्ट में लाइए तो -a हो जाएगा, 6d को आप लेफ्ट में लाइए तो दोस्तों -6d हो जाएगा, ठीक है। और +12 को आप राइट में ले जाइए तो -12 हो जाएगा, ठीक है। a - a ये कैंसिल हो गया, +4d और -6d। देखो दोस्तों +4d और -6d, आंसर क्या आएगा दोस्तों, -2d। बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा जाएगा, 6d में से 4d माइनस होगा और 6d नेगेटिव में, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। इक्वल्स टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। हमें d फाइंड करना है दोस्तों, d को ये 2 मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो दोस्तों डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, कट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 6 आई, कितनी आई 6 आई। अब जो d की वैल्यू है दोस्तों हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है दोस्तों,
a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब देखो दोस्तों a प्लस 2d, 2 इंटू डी, अब d की जगह कितना रखूंगा दोस्तों मैं 6 रखूंगा, इक्वल्स टू 16, इक्वल्स टू 16। a प्लस 2 6 12 इक्वल्स टू 16। अब देखो दोस्तों प्लस 12 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल होगा। देन a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों, 4 ऑप्टेंड होगा। आई बात समझ में? तो मुझे दोस्तों a की वैल्यू ऑप्टेंड हो गई कितनी, 4। कितनी ऑप्टेंड होती है, 4। अब दोस्तों मुझे एपी फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है, एपी। देखो दोस्तों a या फिर a1 एक ही बात है, कितनी ऑप्टेंड हुई, 4 ऑप्टेंड हुई। अब दोस्तों मुझे a2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a2। तो दोस्तों आप जाहिर सी बात है, आप सब जानते हो कि आपके पास फर्स्ट टर्म है तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, आपको सेकंड टर्म ऑप्टेंड हो जाएगी। तो 4 के अंदर कॉमन डिफरेंस d ऐड कर देता हूं दोस्तों 6, यानी आपको कितना ऑप्टेंड होगा, 10। दोस्तों सेकंड टर्म कितनी ऑप्टेंड हो गई आपको, 10। और इसी तरीके से अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी होती, सपोज थर्ड टर्म तो आपको दे रखी है, तो आप क्या करते, सेकंड टर्म 10 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करते दोस्तों जो कि 6 है, तो आपको कितना ऑप्टेंड होता, 16, ऑलरेडी दे रखा है। फोर्थ टर्म फाइंड करनी होती दोस्तों, फोर्थ टर्म के लिए आप क्या करते, 16 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करते, 16 प्लस 6 यानी दोस्तों 22। अब आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करनी होती तो आप क्या करते दोस्तों, 22 के अंदर आप 6 ऐड करते तो आपको कितना ऑप्टेंड होता, 28। कितना ऑप्टेंड होता दोस्तों, 28। यानी हमें एक एपी क्या मिलती है, 4, 10, 16, 22, 20 एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये हमने एक एपी डिटरमाइन की। होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोस्तों नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।